महानगर कोलकाता के पार्क सर्कस मार्केट को लेकर असमंजस का माहौल बरकरार है। आपको बता दें कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से इस मार्केट को रीडेवलपमेंट करके एक शानदार इमारत बनाने की कोशिश पिछले कई सालों से की जा रही है और जिसको लेके पार्क सर्कस मार्केट के दुकानदार दो खेमों में बंटते दिख रहे हैं। और आज इसको लेकर एक बार फिर से मार्केट के शिप ओनर्स ने एक मीटिंग बुलाई और अपनी कई मांगों को लेकर केएमसी के सामने चार्टेड ऑफ डिमांड्स पेश की। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं एक मार्केट का दुकानदार हूं और हमारे जो पार्क सर्कस वेफर समिति है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूं। मैं इसलिए आप लोगों को सामने में आया हूं कि इन सारे दुकानदारों को, जो गरीब दुकानदार है, इन लोग अंसारी कंपनी नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का भला हो। ये 50 साल से कुछ भी नहीं किए हैं और अभी भी कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ इंसान को बहका रहा है। ठीक है, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा? नहीं, ये बाजार का मामला है, ये मार्केट के मामला है, मार्केट ही संभाल है, कोई पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखिए सिर्फ बाजारी का मीटिंग हो रहा है और किसी का नहीं। सुनने में 400 लोग हैं, 400 दुकानदार हैं जी, लेकिन यहाँ पर शामिल सिर्फ 100 ही लोग हैं। जी, तो लगभग 100 लोगों में कम से कम 180 दुकानदार है सब, इसलिए सबका 2 दुकान 3 दुकान करके ही है। सभी का दुकान है, एक दुकानदार का हमारी 2 दुकान है और भी सबका 3 दुकान है, किसी का 4 है। आप लोग चाहते हैं कि दुकान यहाँ डेवलप हो, मार्केट डेवलप हो तो मार्केट में कस्टमर बढ़ेगा और उन्नति हो, ये चाह रहे हैं। हाँ, हम लोग 50% दुकानदार तो सहमति हैं और 50% जो है थोड़ा बहकावा में है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, संगठन का तरफ से उन लोग को जो है समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंसा हुआ है। एक समिति जो है जिसमें पैसा वो लोग रखता है, तो वो लोग जो है उससे पैसा उठा नहीं पाएगा, डाल नहीं पाएगा, यही चक्कर में वो लोग जो है फंसा हुआ है। तो लोगों के अंदर डर है कॉर्पोरेशन का। एक्चुअली कोई भी जगह डेवलपमेंट होता है, आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो मामला जो आता है, आप देख लीजिएगा कि बहुत एग्रीमेंट बहुत कस होने का बाद भी जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो बनता ही ज़रूर है। तो हम लोग असम कॉर्पोरेशन का भी टाइट एग्रीमेंट रहेगा और उम्मीद है कि कॉर्पोरेशन इसमें खरा उतरेंगे और हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, जैसी जल्दी आएँ और जल्दी छोड़े और जल्दी फिरत आएँ। इसमें इस नया कमेटी के एक मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है। हमारे साथ बहुत सारे दुकानदार और मेंबर्स कमेटी गए थे और तापुलदा को लेके बैठ के बात किया। हम लोगों ने लेक मार्केट का बात उठा कि जब लेक मार्केट जब बनने लगा तो उन लोग को शिफ्टिंग के लिए जगह भी दिया गया और मुआवजा भी दिया गया। मुआवजा के शक्ल में जो जिन लोगों ने अब तक कारोबार नहीं कर सका, उनके लिए जो भी बनाने वाला था उनको मुआवजा मिला। ऐसा मुआवजा मिला कि उनका रोजी रोटी चले, संसार चले, हर तरह का उनको मुआवजा से मतलब सपोर्ट किया गया। 6-6 महीने में जिनका भी जो हक था उनको दिया गया। ये कौन है? लेक मार्केट वाले। तो हमारा जो तापुदा है, हम लोग का साथ है इस एजेंडा में। वो भी ये बात किए हैं कि अगर वैसा दौर आएगा तो हम जो है ये भी दाबी रखेंगे कि जो मुआवजा का शक्ल होगी कि आदमी भूखा ना मरे। जिस लोगों ने अभी बहकावा में आ गया कि वहाँ मैदान जाएंगे, हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा, हम बेकार हो जाएंगे, हमारा संसार उजड़ जाएगा, तो इनके लिए भी जब तक पूरा एग्रीमेंट हमारा तापुदा से और कमेटी से और कॉर्पोरेशन से नहीं हो पाएगा, तब तक यहाँ का कोई भी दुकानदार, चाहे इस कमेटी का हो या उस कमेटी का हो, कभी भी किसी हाल में भी जाने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि जब तक का रोजी रोटी का मसला हल नहीं होगा, हमारे सामने हमारे तापुदा है, इन्होंने बोला कि जो भी होगा मुआहदा के तहत होगा, इंशाअल्लाह कोई भी भूखा नहीं मरेगा। एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे। लास्ट डाउन के जैसा नहीं होगा और कॉलेज स्ट्रीट के जैसा नहीं होगा कि हर दुकानदार परेशान हो। ये लोग सिर्फ यही डराते हैं हम लोग को, क्या आप लोग अगर यहाँ से चले जाओगे तो फिर दोबारा आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको मिलेगा ही नहीं दुकान। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहीं रहें और उसके बाद बने तो फिर, वरना हम चले जाएंगे अगर पार्क सर्कस मार्केट से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, फिर दोबारा आपको आने नहीं देंगे। यही हम लोग को डर देखा जाता है। लेकिन हमारा जितना स्क्वायर है, हम चाहते हैं कि हमारा जो जगह है और एसोसिएशन जैसा काम कर रहा है उस हिसाब से हमको तो यकीन करना पड़ेगा। और चूँकि कॉर्पोरेशन की चीज़ है, वो आज नहीं कल तो बनाएगा ही अपने हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि बने और हमारा जो जगह है जहाँ पर जिस पोजीशन में है हमको मिल। ये बात पहले भी हुई थी, जब ये सब्जी पट्टी का 90% लोग
है 50 स्क्वायर फीट जगह और 150 स्क्वायर से बिजनेस कर रहे हैं। और वही लोग बार बार ही हम लोग को एक बार कहते थे आप चले जाओगे, नहीं मिलेगा, यहाँ रहोगे, यहाँ रहोगे। वो चूँकि अपना 150 स्क्वायर फुट को जगाने के लिए, वरना हम लोग बहुत पहले बन गया होता और जो भी होता अच्छा ही होता। लेकिन अभी जो पोजीशन आ गया है, हम चाहते हैं कि मार्केट अच्छा से बने और हमारा जो लीगल जितना जगह है हमको दुकानदार को, सब दुकानदार को वैसा मिले, हम एक साथ जाएं और एक साथ आएँ। उसी दिन हम लोग को पास में जो रिपोर्ट आया, वो पुराना आदमी, वो जो हम लोग बोला 15-30 आदमी है, वो जो कंपनी बनाया इधर रोकने के लिए, वो 30 साल आगे भी ऐसे ही किया, उन्नयन ना होने के लिए। तो हम लोग उसी दिन इसी का मार्फत व्यवसायी संगठन को सब बोलने के लिए हम ये मीटिंग डाका एवं मीटिंग का आगे प्रत्येक व्यवसायी के पास में हमारा रिप्लेट में पूरा नोथी हम दे दिया कि कॉरपोरेशन के कस में हम लोग का पार्क सर्कस का क्या डिमांड है। कॉरपोरेशन जो 14 दफ़ा डिमांड कॉरपोरेशन मान लिया, उसी से हम लोग को उन्नयन के जाने के लिए हमारा एक कदम आगे है। हमारा समिति का साथ में हमारा दुकानदार एग्रीमेंट करने के लिए तैयारी है। पार्क सर्कस मार्केट के कितने 100 दुकानदार आए हैं। सब समझते हम लोग सब। आपने कहा कि अभी कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की। ये लोग का जो धन से चल रहा है वो धन से नहीं चलेगा। इधर उन्नयन में जाने ही होगा। हम लोग उन्नयन चाहा, हमारा देख लिया 40 साल हो गया, ये पक्ष का समय 1 पॉइंट का काम नहीं किया वो लोग। आप तो ये मार्केट जो है आपको अच्छा बनेगा और इसलिए अच्छा बनेगा कि ये मार्केट पुष्ट मॉल बनने से पहले ये मार्केट बनाने का पहले संभावना था। जो रिलायंस कंपनी के ज़माने में इस बात को लाया गया था कि उससे बेहतर यानी 10 मंजिला तक का ये इमारत बनेगी। अब जब समझिए कि 10 मंजिला जब इमारत ये बनेगी तो एसी ही होगा, एसी ही होगा और नीचे में जो व्यवसायी समिति का है उसके लिए पार्किंग भी रहेगा अंडरग्राउंड, और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जो दुकानदार हजरात है उनको जगह दी जाएगी। जैसे जैसे हालात होगा वैसे वैसे बनाया जाए। जैसे कंपाउंड बनता है मार्केट का जो शक्ल होता है उसी अंदाज से ये बनेगा। इसके लिए आपको 3 प्लान आने वाला है। ये जैसे ही काम आगे बढ़ेगा, प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये तो एक दोस्त का काम नहीं कि आज मैंने बात कर लिया कल बन गया। कोई चीज़ का प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस होगा ये, और ये प्रोसेस में सब लोग जब राज़ी हो जाएंगे तो प्रोसेस का काम शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस का काम शुरू हो भी गया है। जैसे दुकानदारों का अपना दुकान का माप करना, कितना स्क्वायर फीट है, वो कॉरपोरेशन का आदमी आकर सब दुकानदारों का नाप ले लिया है और रख लिया। उसके बाद 3 प्लान बनेगा। एक पुराना प्लान जो इस वक्त मार्केट का है वो एक बोर्ड की शक्ल में यहाँ चारों चौहद्दी में लगाया जाएगा। उसके बाद फिर 3 प्लान जो बनेगा वो 3 प्लान का भी बोर्ड पहले यहाँ लगेगा, 3D। उसके बाद जो है यहाँ से शिफ्टिंग का काम होगा। ऐसे शिफ्टिंग का काम होने में अभी ताखीर है, वक्त लगेगा। अनुमान लगता है कितना साल में ये मार्केट आज आपने कहा कि कुछ देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं। और मैंने अपने तकरीर में ये भी कहा है कि कुछ दुकानदारों के पास जो अगले कमेटी वाले लोग हैं जिन्होंने 40 साल तक यहाँ हुकूमत की है दुकानदारों पर और मार्केटों में, उन दुकानदारों का इतना सिक्का मजबूत उन लोगों ने किया है, चाहे जैसे भी करे, ज़बान से करे या कोई चीज़ से करे, उनको अपना गिरविदा बनाकर अपनी बातों में उलझाकर उनको रखा है। और आज भी मैंने देखा कि जब यह मीटिंग शुरू हुई तो वहाँ से कम 10-12 लोग, उस कमेटी के पुराने लोग जिसमें बड़े बड़े लोग भी थे, सब दुकानदारों को जाकर उन्होंने मना किया कि तुम यहाँ इस मीटिंग में शिरकत नहीं करोगे, मत जाओगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा 40 साल मार्केट पुराना था, कमेटी पुरानी थी, नई कमेटी के आने की ज़रूरत क्या पड़ी?
नई कमेटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि 40 साल तक देखा कि उसने कुछ काम नहीं किया है, जिसकी वजह से कुछ लोग इस चीज़ को सोचे समझे, उसके बाद नई कमेटी का संगठन किया गया। नहीं तो हमारा कमेटी एक ही रहता, हम एक ही कमेटी के रहते, लेकिन मेरा काम न होने की वजह से हमारा नया कमेटी को बनाना पड़ा, और ताकि मेरे मार्केट का डेवलपमेंट हो और आगे बढ़े, तरक्की करे। और ये जल्द से जल्द ये काम जो है 15 साल पहले होना चाहिए था, ये आज से फिर शुरुआत हुआ है। हम दुआ करते हैं और कहते हैं सब दुकानदारों को कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाओ। अगर हम सही पर हैं, हक पर हैं, तो मेरे साथ हाथ बटाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, आवाज़ को एक साथ करो। हम जाएंगे, हम फिर आएंगे, हमारा यही वक्तव्य है। हमारे देखिए, जैसे कॉलेज मार्केट का जो हाल हुआ और भी बहुत से मार्केट का हाल हुआ, हम चाहते कि मेरे मार्केट का हाल वो ना हो जो अगला भुगत रहा है, अगला परेशान है, वैसे हम लोग परेशान ना हो। अगर हम किसी पर एतबार नहीं करेंगे, हमारा वो लैंडलॉर्ड है, हम उस पर उसकी बात को नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है लैंडलॉर्ड का हाथ में इख्तियार है अपनी जगह को लेना, अपनी जगह को बनवाना, अपनी जगह को मजबूत करना। वो ऐसे भी कर सकता है, ये लैंडलॉर्ड का काम है, कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने तपस मुखर्जी टीएफओ को अपना शामिल में किया, इसलिए कि इनके अंडर में 46 मार्केट है, हम लोग अकेले न पड़ जाएं, इसलिए हमने इनका सहारा लिया, साथ लिया, ताकि मेरे ये साथ आए और ये मार्केट को बनाने में जितना जल्द हो सके वो काम को आगे बढ़ाएं। ये मेरा अपना ख्याल नहीं, तमाम हमारे अराकीन, हमारे कमेटी का ये ख्याल है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन इसमें है, ये मार्केट के MIC भी इसको कबूल किया है। हम जब उनके साथ मीटिंग किया कुछ लोगों के साथ, जिसमें हमारे मुन्ना मरहूम भाई भी शामिल थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि हम वक्फ वाले की जो ज़मीन है मैं उनसे बात कर कर उनको राज़ी कर कर मैं मेरा जो काम है मैं उनसे राज़ी कर ही के करूँगा। उनका कहना ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो उलझाया गया है आज तक। और हम कहते हैं कि हम जब कोई कदम अच्छा उठाते हैं तो इसमें रुकावट ज़्यादा पैदा होती है। हर इंसान जब कोई अच्छा कदम उठाता है उसमें रुकावट ज़्यादा पैदा होती है, लेकिन रुकावट का भी एक हद है, एक सीमा है। आज रुकावट करते करते हमारी मार्केट पहले C ग्रेड में था मेरा मार्केट। ये कमेटी जो पुरानी कमेटी जो अपने आप को कहती कि मैंने बहुत काम किया है, इन कमेटी के आने के बाद मेरा C कमेटी से C ग्रेड से हमारा B ग्रेड में चला गया। आप कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, तो कैसे आपने काम किया? मेरे लोगों को आपने परेशान किया, भाड़ा बढ़ गया, म्यूटेशन का चार्ज बढ़ गया, हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है, आज पानी टपक रहा है, उसके नीचे लोग दुकानदारी कर रहे हैं, ये मार्केट इतना गिर गया। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मार्केट का जो अवस्था है वो C भी नहीं है, आज का जो मार्केट का अवस्था वो D कैटेगरी में चला गया। लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश कर कर मेयर साहब से, MIC से कोशिश कर कर अपना एजेंडा 14 एजेंडा मैंने दिया था। 14 एजेंडा में से पहला एजेंडा यही था कि मेरा मार्केट जिस हाल में पहले था C में था, हमारा C लाया जाए। तो उन्होंने हमारी बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया और इस पर जो है हाउस में पास भी हो गया है। बहुत जल्द उसका रिजल्ट हमारे और दुकानदारों के सामने आने वाला है। डिमांड में से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ताइद में है, ज़्यादा से ज़्यादा ताइद हमारे। कॉरपोरेशन जो बात बोला वो ठीक बात बोला, इसीलिए हम लोग भी इंजीनियर 2-4 बड़ा इंजीनियर को कंपनी में हम दिए, उसको साथ में बातचीत किया। वो लोग बोला जो बाड़ी करने का टाइम में, जो कोई मॉल बाज़ार तैयारी होने का टाइम में पूरा बाज़ार खाली नहीं हो जाएगा, तो उसी से पूरा बाज़ार बिल्डिंग ठीक से मजबूत नहीं होगा। और हम लोग देखा लैंसडाउन मार्केट में आधा काम करने के लिए आधा व्यवसाय था। आज 30 साल हो गया, उधर एक ठो भी काम नहीं हुआ, 1 इंची का काम नहीं आगा। उधर जो उसको बाजार का तो भी उसको ख़राब हो गया, वो हमारा कॉरपोरेशन भी जानता है। हम लोग को बोल रहा है आपको कि इसी से कितना व्यवसाय मर चुका, उसको भविष्य का आदमी भी वो जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज हम लोग भी अपील किया कि आप कोर्ट में जाइए, जिधर जाइए कॉरपोरेशन को लैंसडाउन मार्केट का पूरा काम करने दीजिए। हम लोग खाए, आप 46 का मार्केट आप होता
इसी का धंधाबाजी इसका चल रहा है। पीपी मॉडल में इधर नहीं चलेगा। एक मॉडल होगा जो कॉर्पोरेशन खुद बनाएगा, जो प्रोमोटर राज इधर नहीं चलेगा। कॉर्पोरेशन इधर राजी हो गया, मेयर साहब राजी हो गया, एवं हमारा एजेंडा में वो भी है। एवं हमारे मेयर इन काउंसिल अमरुद्दीन बॉबी साहब भी स्पीच दिया। हम हमारे इधर आके भी बात बोल के गया कि एक साथ में हम लोग लेके जाएगा, एक साथ में एक ही टाइम में फिराएगा। मैंने सेটা মিথ্যা কথা বলছি। কর্পোরেশনের কাছে যেই ফান্ড ক্রিয়েট হয়, কর্পোরেশন কোনো কাজ করতে গেলে তার একটা ফান্ড ক্রিয়েট হয় বাজেটে, সেই বাজেটে 5 তারিখের সম্বন্ধে তার ডিসিশন হয় মেয়র সাহেবের উপস্থিতিতে কমিশনার সাহেবের সাথে যে কর্পোরেশনের উন্নয়নের জন্য এই পুরো বাজার অলরেডি মাফ হয়ে গেছে। তখন কোনো ব্যবসায়ী কিন্তু কোনো কথা বলেনি। আর এদের পিছনে সেই চক্রটা আছে, যেই চক্রটা সবসময় চাইছে যে এখানে আমরা 15-30 জনই খাবো, ভালো থাকবো, বাকি লোকের চিন্তাধারা তাদের মধ্যে নেই। हमारी कोशिश रहेगी उन लोगों को मनाने की। दूसरी बात, ये लोग जो कह रहे हैं हमारे 100 दुकानदार हमारे पास है, लेकिन 100 दुकानदार तो गिनती में हम लोग हैं, लेकिन हमारे 100 दुकानदार के अंदर में 150-200 दुकान हम लोगों का 100 के अंदर में ही है। हम लोग जब इनको प्रोफेस कर रहे हैं आइए हम लोग हैं साथ में, और ये कुछ चंद आदमी जिसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने अनऑथराइज बहुत सारे काम करके बैठे हुए हैं, समझे। एस क्वार्टर भंडार भी है हमारे साथ। आज हमारे संगठन में 46 मार्केट में 32,000 चासी भंडार हमारे साथ है, और इन लोगों को भी हम लोगों ने साथ में रखा है। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई सारे लोगों का भला हो, सब एक साथ रहें, सब अच्छे रहें, मार्केट जो खूबसूरत बन जाए, ताकि नए नए लोग आए मार्केट में। सब दुकानदारों का अगर सब सारे दुकानदार अगर राजी नहीं हुए तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग तो जो है हम लोग जाने को रेडी है। नहीं, क्या ऐसा नहीं हो कि मिलनसारी और मोहब्बत से सभी जो है को हम लोगों ने बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन कुछ ये लोग जो है, ये लोग अपने अंसारी एंड कंपनी जो है, ये क्या कर रहे हैं मालूम है? ये बाज़ार में कुछ दुकानदारों का एक कोऑपरेटिव था, उस कोऑपरेटिव में आज 4 करोड़ रुपया है। वो रुपये को कौन खा रहा है? इसका तो जवाब दुकानदारों को लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले। सब मैं इन लोगों को बता रहा हूँ भाई, ये से जो अंडरग्राउंड क्या बोलते हैं उसको, स्कीम चल रहा है, बहुत बड़ी स्कीम चल रही है। ये 3-4 आदमी पूरे बाजार को लूट के खाते आया और खा रहा है आज भी। अभी बताइए ना, ये कॉर्पोरेशन पर केस करेगा, चंदा उठा रहा बाजार से, किसी को 100 रुपया दो, किसी को 50 रुपया दो, क्या कॉर्पोरेशन पर केस करेगा ये लोग? करने तो भैया हम लोग कोई बात नहीं। हम लोग का कदम है, अगला कदम क्या होगा आप लोग? हम लोग अगला कदम जो शुरू से वही रहेगा। कॉर्पोरेशन जो कर रहा है हम लोग साथ हैं, हम लोग रेडी है। वो क्यों नहीं पड़ेगा? वो तो बेकार है इंसानों को। जो मलाई जो उनका चल रहा है ना, मक्खन रोटी, वो नहीं चलेगा। उनका तो अधिकारी कुछ नहीं है। आज से अगर अंसारी एंड कंपनी सही रहते, अगर वो सेक्रेटरी थे हमारे बाजार के, तो अपना दुकान को खुद नहीं बचा पा रहे। वो उनकी 3 दुकान दखल किए हुए बैठे हुए हैं, सारे दुकान को इस तरह से ले रहे हैं, और लेने के बाद वो बेचते हैं कम बेसी करके। इन लोगों का कारोबार चल रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पर अपना कदम नहीं उठा पाई। उसके रिलायंस के टाइम पे हम लोग की कमेटी नहीं थी, ये 2007-8 की बात है। उस टाइम में ये लोगों ने सब किया था, और ये अंसारी एंड कंपनी, इनके लोगों ने सब मिल करके कई करोड़ रुपया खा चुके रिलायंस के। उसके बाद जब ये लोगों ने फंस गया तो क्या बता रहा है, वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। तो कॉर्पोरेशन ने बताया वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो तुम 70 साल कहाँ से हुए थे वक्फ वाले? इसका जवाब हमको दो, वो मसला हम समझ लेंगे। जब इन लोगों ने फंस गया तो क्या बोला, जावेद ममता जी को ला के बोला ऐसी सी बात है, वक्फ का ज़मीन है, ये हुआ है। तो उसके बाद में क्या हुआ, ज़मीन को बंद करा दिया काम। ठीक है, तो चलो भाई अच्छी बात है, अच्छा हुआ, खुदा का शुक्र है, ऊपर वाले का रहमत है, जो उस समय नहीं बना, नहीं तो आधे से ज़्यादा दुकानदार खत्म हो जाते, किसी को जगह नहीं मिलता। ये लोगों ने सबको हजम कर लिया। अब अपना पूरा मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार आलम है। मैं इस दुकान का बाज़ार में मेरी दुकान है अपनी, समझिए। समिति का क्या है? समिति का जनरल सेक्रेटरी है।